आज की योजना है उनमें दखलंदाजी जो योजना विधायक लोग अपने वो कार्यशैली से कहीं हद लेके तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी ततली फोड़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना ये प्रयोग करना ऐसा है जो हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, यूनियन नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है, भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है। और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आपकी भी विधानसभा में करते हैं क्या? देखिए, पूरी विधानसभा में हर विधायक परेशान है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का काम ना करके और अगर कांग्रेस का कोई काम करेगा, रिकॉर्डेड काम करेगा, और आप उसको एक विभाग का सांसद प्रतिनिधि बनाएंगे, तो क्या ये न्यायोचित है? बहुत सीनियर है और सीनियर के हिसाब से हम सब सम्मान करते हैं और जी जान लगा के सारे विधायकों ने काम भी किया है। और भाजपा के वो हैं, भाजपा के हम हैं, तो पार्टी गाइडलाइन पे सबको चलना चाहिए। इस तरह की बात आई है कि भाजपा के ही लोगों ने भाजपा को हरवाया था, मंत्री ने ये भी कहा है और सांसद प्रतिनिधि बनाया गया, अपराधी। देखिए, मैंने पहले कह चुकी हूँ, हरवाने की बात क्या है? जब आप पोलिंग एजेंट हो तो कांग्रेसी हो, आप काउंटिंग एजेंट हो तो कांग्रेसी हो। और निश्चित ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर शराब के छापा लगे, वो तो रिकॉर्डेड होता है सारी चीज़, तो उनको देख के करना चाहिए। क्योंकि विधायक भी आपका है, आपके सानिध्य में रहता, आप सुनिए नहीं, और आप हम लोगों को सानिध्य नहीं देंगे, आप हम लोगों के अकॉर्डिंग या पार्टी के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ होगी। और जो भाजपा का विरोध करने वाले के हौसले बढ़ते जाएंगे। तो भाजपा का जो 4 महीने पहले विरोध कर रहे हैं, एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, आप उनको सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी चुप हैं, क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी लेवल पर इस बात को रखा गया है। अब पार्टी खुद देख रही होगी। क्या मैं रिकॉर्ड निकाल के देख दूँ? फला आदमी, फला व्यक्ति ये पोलिंग एजेंट था, काउंटिंग एजेंट कांग्रेस का था, हमारी विधानसभा का था। पार्टी रिकॉर्ड मांगेगी तो रिकॉर्ड। अगर पार्टी जब नहीं सुनेगी, तभी तो विधायक अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर कर देगा। आज आप हुआ, तालाब की सफाई हुई। मानवेंद्र सिंह क्यों आपका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? अब ये तो आप ही लोग जानो, उनसे पूछे जाके मतलब कौन किसका क्यों विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आपने अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया। ततली फोड़कर घी पीने वालों को कोई में तो आवाज आने शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। पार्टी की जो गाइडलाइन है, जिलाध्यक्ष से नहीं पूछा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, ऐसा कुछ? अब मुझे तो पता ऐसा नहीं तो है। नहीं है। खनिज अधिकारी को जिला पंचायत में आपने फटकार लगाई थी, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हो। ये तो शोध का विषय है, आप लोग इस संबंध में ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हैं। जिले भर के 5 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, क्या वो भी नाराज हैं? सदस्यता की टोली में गिनती के लोग हैं, ये जिले की बैठक नहीं है। इसमें कोई भी विधायक शामिल नहीं, छतरपुर विधायक भी नहीं आए हुए। कोई भी नहीं, ये सदस्यता की टोली, सदस्यता का काम अलग है, संगठन का काम अलग होता है, जनप्रतिनिधियों का काम अलग होता है, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो ये हमारे सदस्यता अभियान की टोली की बैठक है। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि आप महाराजपुर विधायक के खिलाफ में, मतलब जो उनके काम चलते हैं उसमें अड़ंगा डालते हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया है। मैं तो भैया सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधी सादी राजनीति करना जानता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगाने पड़ेगी, तो मैं कार्यकर्ताओं को जो है ना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान ना मैंने होने दिया है, ना मैं होने दूंगा। बीना की घटना इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है कि जब अवसर आया है तो मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई और 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, मेरे सब पूरा शरीर रक्त रंजित हुआ,
मैंने जनता को इतनी सी खरोच नहीं आने दी। तो मैं ना अपने लिए राजनीति करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। कार्यकर्ता हमारे संगठन की पूंजी है। भाई साहब पार्टी की बात की, पार्टी कारण क्या है? आपसे उन्होंने बात की है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली? हमको तो पता भी नहीं उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है मंत्री जी, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया है उन्हीं को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हमसे भी पहले थे, उनसे भी पहले थे, और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, कर रहा है और करेगा, और उसके प्रति कहीं जरा से भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे हमें शासन से बात करना पड़े, चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, हम कार्यकर्ता का अन्याय नहीं होने देंगे। पीएम मोहम्मद में शिकायत करें, संगठन में शिकायत करें, ये तो अच्छी बात है। वहाँ बात जाएगी तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। एक आरोप उन्होंने लगाया कि कई सांसद प्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर तमाम केस हैं, ऐसे क्यों आपने बना? देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपराधी हैं, तो इसको देखने का विषय जो है ना वो कानून का है। पार्टी का कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है वो कल तक अपराधी नहीं था, और आज अचानक जो है ना अपराधी हो गया। समाज के काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए हर प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि बनाता है, और वो प्रतिनिधि बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता होती है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि प्रतिनिधि बनाने से उनके काम में खलल होगा, दखलंदाजी होगी, तो ये लोगों का व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था से जहाँ हम कार्यकर्ताओं की ज़्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर सकेंगे, वहीं लोगों के काम में भी और भी ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से मदद कर सकेंगे। पटवारी को शिकायत करेंगे। मानवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी तक आपकी शिकायत करेंगे। मुझसे पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा। मैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें निकल के आएंगी। उनका ये कहना है आएंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की कुछ लोग कर रहे हैं हरकतें, पूर्व केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि। जो कुछ पीड़ित लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन लोगों ने काफ़ी अपनी व्यथा बताई है, और उन लोगों ने ऊपर भी अपनी जो परेशानी है उनको भेजा हुआ है। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि आप लोगों से सीधे रूबरू वो हो जाएंगी तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि क्योंकि किसी के माध्यम से कोई बात करे तो वो सीधी बात करना ठीक रहेगा। तो वो अपनी व्यथा आप लोग के सामने रखेंगे, और जो उन्होंने शिकायतें की वो खुद ही आप लोग के सामने चर्चा कर लेंगे। किस तरह की समस्या है? इस तरह की केंद्रीय कई समस्याएं हैं, जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें, सबके निधि हैं, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे, तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब, तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अब ये नाम लेने से तो कोई वो है नहीं। जो पीड़ित हैं वो आप लोग से बात करेंगे। आपको बताया होगा ना केंद्रीय मंत्री के? नहीं, अब वो मैंने कहा ना आपको कि जो पीड़ित है वो खुद ही बताएंगे। एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कई सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, अधिकांशतः उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में विरोध किया था, पार्टी का उन्हीं को प्रतिनिधि बना दिया गया है, कई लोगों ने बताया। अब तो ये जो आपकी शिकायत करता है खुद ही साक्षी हैं कि क्या किया किसने, वो खुद बताएंगे आपको, और सब सबूत। आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं। मैंने तो नहीं बनाए थे, प्लस ये जिनने बनाए उनसे आप पूछना तो ज़्यादा ठीक है। प्रभावित करने के लिए बनाए हैं? अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। पूरे सिलसिला जो है माइनिंग शिकायत को लेकर के हुआ था। पूरे जिले की सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं माइनिंग हो रही है, इस प्रकार की
इस पर आपके क्या विचार है? प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए।